बाई चांस महाविकास आघाड़ी इनको अलायंस में नहीं लेती और ऐसी सूरत में अगर एमआईएम जो तो हर जगह अपने कैंडिडेट सुधार देती तो उस वक्त जो मुस्लिम वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे? या उसके के लिए आपकी कुछ सवाल जो आप अर्ली कर रहे हैं ना उसका जवाब देना हमारे लिए भी नुकसानदेह है, उनके लिए भी नुकसान। कुछ चीजें जो शेपिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि हमको वो चीज कंसिडर करना चाहिए जो उसका तकाजा करती है और हम ज्यादा लॉस ना होने दें तो उस चीज को रोकना चाहिए जो हमको सेटबैक दे रहा है, चाहे किसी की वजह से हो, तो उनको स्ट्रेंथ मिले। लेकिन ये है कि हम वीक ना हो। प्रेस के साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। जनाब मुज्तबा फारूक साहब, आप सब तमाम जानते हैं, एशिया एक्सप्रेस के डायरेक्टर हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से और मुख्तलिफ फोरम से आप जुड़े हैं। साथ ही मौलाना साद साहब आप दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और मौलाना हुसैन अहमद बदरी साहब के आप जो है नवासे हैं। मेरा ताल्लुक जालना से है। MDF महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम का मैं स्टेट का कन्वीनर हूं। तो आपसे गुजारिश है कि प्रेस स्टार्ट करें। आपका नाम? अब्दुल मुजीब। अब्दुल मुजीब। हाँ जी, सब बहुत शुक्रिया आपका। आपने डिले को भी एडजस्ट किया और वेट किया, इसके लिए वाकई आपके शुक्रगुजार हैं कि मीडिया को वेट कराना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने गवारा किया, इसके लिए दोबारा शुक्रिया और हमारी तरफ से एक्सक्यूज। देखिए, ये बैनर बहुत क्लियर है और ये है कि सब भारत में जो उसका हुस्न है वो उसकी डाइवर्सिटी है और वो डाइवर्सिटी ये है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग इस देश में रहते हैं। अब इसमें जो सिचुएशन है ये सिचुएशन में मुख्तलिफ समाज मुख्तलिफ एतबार से पॉलिटिकली अवेयर और पॉलिटिकली कंसोलिडेटेड और संगठित है। जनरली होता यह है कि मुस्लिम समाज पॉलिटिकली जैसा कंसोलिडेट होना चाहिए ताकि वो अपना कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले करे, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जब कमी है तो समाज में इसका रिक्वायरमेंट है कि हम समाज में अवेयरनेस डेवलप करें कि हम देश के सिटीजन और शहरी वासी होते हुए हमारा क्या रोल हो, देश के लिए क्या हो। अगर हमारे पास विधानसभा अपने असेंबली के इलेक्शंस हैं तो महाराष्ट्र के लिए क्या हो, कम्युनिटी के लिए क्या हो, ये सोचना जो है हर एक जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है। तो मुसलमानों में से हमने महाराष्ट्र के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऐसे साथियों को इनवाइट किया था जो सोशली एक्टिव हैं और थोड़ा पॉलिटिकल सेंस भी उनका है। हमने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को नहीं बुलाया था। तो आप ये बैनर देख रहे हैं कि बहुत क्लियर है कि यहाँ पर मुसलमानों का पॉलिटिकल अप्रोच क्या हो, ये डिस्कशन हमने ऑर्गेनाइज की थी। इस ऑर्गेनाइज करने में जो चीज़ें सामने आई हैं तो डिफरेंट चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, ऐसी कोई कमेटी बने जिसमें कि कम्युनिटी के सब वो लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, काम कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो फिर वो कम्युनिटी का क्या कंसर्न है उसको वो उसका नोटिस ले और नोटिस लेके उसको सामने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। वो पॉलिटिकल पार्टीज से जाहिर है कि हम कभी भी इसके कायल नहीं रहे कि हम कम्युनल ग्राउंड पर सोचें और कोई ऐसी लाइन इख्तियार करें जिससे कि कम्युनल सेंस डेवलप होता है, बल्कि हम इसी कंसर्न के साथ रहते हैं कि देश में अगर डिफरेंट सोच के डिफरेंट धर्म के लोग हैं तो हमारी को एग्जिस्टेंस कैसे मजबूत हो, हम किसी की इज्जत करें वो भी हमारी इज्जत करे। ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी समाज को नेग्लेक्ट करके उसको ओवररूल किया जाए। ये कभी भी कोई पार्टी अगर करती है
तो उसका नुकसान आज नहीं कल उसको भी उठाना होता है। यानी कोई मजबूरी का फायदा उठाता है तो मजबूरी उसी वक्त तक रहती है जब तक मजबूरी बाकी है, और जब कोई चीजें अगर ठीक से वर्कआउट होती हैं तो फिर वो अपना प्रोग्राम भी बनवाती है। तो हमारे आज के प्रोसेस का रिक्वायरमेंट यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट करें कि अगर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका रंग नजर आना चाहिए। हम ये भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि साहब हमको जो है इतना ही होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए, जहाँ जितना फिजिबल है वो होगा। मसलन ये है कि साहब अगर हमारा यहाँ पॉपुलेशन अगर अराउंड 12% है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे पार्लियामेंट की सीट से या असेंबली की सीट से, लेकिन हम कहते हैं कि अगर है तो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए ना। अब वो नजर आना अगर इलेक्टेड में नहीं हो सकता है तो नॉमिनेशन में होगा, नॉमिनेशन में नहीं होता है तो पॉलिसीज में होगा, पॉलिसीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें होनी चाहिए, और वो करने के लिए हमारा क्या एजेंडा हो तो उसमें कोई डिफरेंट हमारे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही हमारी कोशिश ये भी है कि ऐसी कोई कोशिश जो हमारे दरमियान कोई ऐसा इंतशार का सबब बनती है तो वो भी हम समझते हैं कि वो भी स्टेट के और कम्युनिटी के हित में नहीं है। साथ ही ये है कि अगर हम वो लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के तौर पर क्लेम करते हैं, और सो कॉल्ड कहते हुए आपको थोड़ा सा लगेगा, सो कॉल्ड कहने में मच्छर चला गया तो उसमें ये है कि आप ये देखिए कि जैसा यहाँ पर सभी धर्म है, और धर्मों का रिक्वायरमेंट ये है कि एक दूसरे का आदर हो, सभी की ड्यूटी है। ये नहीं हो सकता है कि एक धर्म के लोग दूसरे लोगों को कंडेम करें और उनको जो है यानी अब्यूज करें। ये किसी भी धर्म की जो है शिक्षा नहीं हो सकती। हम तो इसी पर कन्विंस है, हमारा इस पर विश्वास है धार्मिक तौर पर कि किसी और धर्म को आप ऐसा उसको कंडेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग करते हो और उसके बाद में वक्त के चीफ मिनिस्टर उसको सपोर्ट करते हैं तो ये जो है ये अपॉर्चुनिज्म है मौजूदा पॉलिटिक्स का कि कोई सीएम इस तरीके से करे। लेकिन अगर सीएम ऐसा करता है तो हमारा नेचुरल एक्सपेक्टेशन ये है कि अपोजिशन भी कोई चीज है। तो अपोजिशन क्या करता है, तो वो वोट लेते हैं तो उनको जस्ट यानी इंसाफ और न्याय पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं पॉलिटिकल जस्टिस के वो क्या हो सकते हैं, हम उसको वर्कआउट किया हम, और वर्कआउट करके हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी एक इनिशिएटिव हो इसमें हम कम्युनिटी के उन लोगों को एंगेज करें जो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, और उनको लेकर उन पार्टीज से बात करें कि सर हमारे ये तकाजे हैं, नेशनल कंसर्न में ये है, स्टेट कंसर्न में ये है, और ये चीज़ों को आपको टेकअप करना चाहिए। जैसा हमने पार्लियामेंट में मोबिलाइज किया, अगर आप ये चाहते हैं कि वैसे एक्टिव मोबिलाइजेशन हो तो आपको ये भी सुनना होगा कि अब जब पार्लियामेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि स्टेट के कंसर्न है, तो स्टेट के कंसर्न जो है तो इसमें फिर कम्युनिटी आपको ओवरवेलमिंग और एंथुसियास्ट वोट क्यों दे। और अगर हम कम्युनिटी को समझाने जाते हैं तो कम्युनिटी पूछे कि भी आपने कम्युनिटी के लिए क्या एश्योरेंस लिया। अगर हम वो एश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कम्युनिटी यूथ का ये सेंटिमेंट होता है कि वो कहते हैं कि साहब जब हमारे वोट की इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर हम वोट क्यों दें। तो इससे कम्युनिटी का वोट परसेंटेज डाउन हो सकता है, या फिर अगर वो कहे कि वेस्ट ही होना है तो किसी और को दे के वेस्ट करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है हम समझते हैं कि नहीं कम्युनिटी के हित में है, न ये हमारे जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनके हित में। तो हमने ये प्रोसेस को यहाँ शहर से इनिशिएट किया है और चाहते ये हैं कि ये काम हो। अब रहते हैं तो बातें डिफरेंट आती है, लोग स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कल तक इन्होंने नहीं दिया तो कल क्या देंगे, नहीं देंगे तो उनको वोट क्यों देना चाहिए, और फिर हम खुद क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं, और हमारे बुनियाद पर ही हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और कोई ये तीसरा क्यों नहीं हो सकता है, ये शायद तीसरा फ्रंट क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट तो आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम इसी फ्रेम को लेकर चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिटी का रोल क्या हो और वो विजिबल हो और ये पार्टीज उसको कंसिडर करें। इस गर्ज से ये मीटिंग की थी। अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ये जैसे जैसे ग्रो करेगा वो अपना शेप लेगा। आज आपकी जो मीटिंग हुई इसमें एक्चुअल आप फाइनल किस नतीजे पे पहुंचे और क्या आपका डिसीजन लिया, क्या फैसले लिए? फाइनल अभी इसलिए नहीं पहुंचे
अभी ये तो कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये कंसेंसस पर तो है कि डिफरेंट हमारे ग्रुप्स काम करें। ऐसा हमारे मुजीब साहब ने तारुफ करवाया एमडीएफ का। एमडीएफ ने बहुत ही एक्सटेंसिवली काम किया है, जिसमें तमाम पार्टीज, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सब ने मिलकर पार्लियामेंट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। अब वह इस पर काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इसी तरीके से जमीयत उलमा है, वो अपना काम कर रही है। इसी तरीके से मौलाना सज्जाद नवानी साहब है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ पहली और आखिरी है, बल्कि कम्युनिटी में ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ हमारी राय ये बनी कि हम एक शॉर्ट कमेटी वर्कआउट करेंगे। ये कमेटी जो है उन सबको से राब्ता करेगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा कॉमन प्रोग्राम बने, जिसमें हम अपने वोट का इंतशार ना होने दें, जिसमें हम हमारे वोट का परसेंटेज डाउन ना होने दें, और हमारी कोशिश ये हो कि जिनको हम वोट डाल रहे हैं वो भी जो है हेल्दी पॉलिटिक्स का अप्रोच इख्तियार करें। तो सर मुझे बताइए, आपने बताया कि आपका प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, तो अभी किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं? आप सो कॉल्ड पार्टी के साथ करेंगे या जो अभी मौजूद है, जो सीएम, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी गलत चीजों को, आप उनके साथ बात करें? बस सीधा है ना सर। देखिए, पहली बात तो हमने की कि हम खुद पार्टी नहीं है, और जो लोग जमा हुए थे ये सोशल है, कम्युनिटी के लोग हैं, पॉलिटिकल नहीं। जब ये जमा हो रहे हैं और उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं कि वो उस पर कम लोग हैं लेकिन उनका समाज पर इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने मोटी मिसाल दिया आपसे कि जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमीयत अहले हदीस है, या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये चंद नाम होना, तो इस नामों से कम्युनिटी को ये मैसेज जाता है कि कम्युनिटी यूनाइटेड है। तो हम पहले तो उनको एक्सेस करेंगे ताकि जिनकी बात का इन्फ्लुएंस है उनसे बात करवाई जाए। पहली बात ये है, जाहिर है बात उनसे करेंगे जो हमारी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब उनसे कीजिए, सीएम साहब से। तो जो लोग बहुत क्लियर स्टैंड रखते हैं कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते बल्कि हमारा काम ही करना चाहते हैं, तो उनसे कैसे बात हो? जो हद है कि हम तो वोट देते आए हैं। हम कोई सी ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम पार्टी बन गई और मुस्लिम पार्टी को लेकर खड़े हो गए। हम तो वोट देते हैं, तो जो भी उसको लीड करता है इन जनरल वो नॉन मुस्लिम होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है। तो हम तो वोट ही दे रहे हैं। जब हम जो है, यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, नाम कॉमन है इसलिए कह रहा हूँ। कैसी मैं परभनी में बात कर रहा था, वहाँ पे राहुल पाटिल थे जो शिवसेना के हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि क्या आप शिवसेना को वोट देंगे? मैंने कहा देखिए, हम तो वोट देने वाले हैं। आज राहुल गांधी को दे रहे, कल राहुल पाटिल को दे देंगे। हमारे तो दोनों राहुल है। अब राहुल पाटिल को सोचना है कि हमारा वोट लेना है तो क्या करें? इसलिए आप कम से कम ऐसी एनिमिटी इख्तियार मत करो कि जिससे कि आप हमारा वोट ही नहीं चाहते। आपकी पॉलिसी अगर ये क्लियर है हमको मुस्लिम नहीं होना, तो मुस्लिम वहां जाकर क्या करेगा? जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोट चाहती है, तो उनमें से कौन सी पार्टी है जिसका आपकी कमेटी वर्कआउट करेगा? मैंने ये कहा ना कि आप ये पार्टियां तो वाजह है ना कि आपके पास जो है, जो सेक्युलर पार्टीज नाम नहीं बोलिए ना, ये महाविकास, इसका शॉर्ट तो आपका महाविकास भी है, उससे बात होगी। हम तो ये जब बात करेंगे महाविकास से, तो एमआईएम की जब आप बात करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि एमआईएम इस बात पर मजबूर ना हो कि इंतशार पैदा करे, तो उसको कंसिडर करना चाहिए महाविकास ने। और हम ये चाहेंगे कि साहब एमआईएम के हवाले से हम महाविकास को इस माना में कमजोर कर दें कि कम्युनिटी कमजोर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। हम ये चाहेंगे। अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र में 2 मुद्दे बड़े अमल में आए जी, इसमें महाविकास आघाड़ी ने, आप सेकुलर पार्टी कोई सही आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर आप क्या बोलते? मैंने आपको दरमियान में गुफ्तगू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई संत जैसा आदमी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे दूसरे धर्म के लिए, तो कैसे संत हो सकता है? RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैंने ये मिसाल देते ये कहा कि उसको सीएम शेल्टर करे। तो हम ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, उसको इंसाफ की बात कहनी चाहिए, मुसलमानों की बात नहीं कहना चाहिए। तो ये बात तो हमने कही जी। ठीक है, आप वोट आप एक जगह लाना चाह रहे हैं जी, ये वोट का सही इस्तेमाल है। हाँ महाविकास आघाड़ी के बारे में अगर देखा जाए, हाँ अभी जो विधान परिषद के लिए जो मेंबरान भरे गए, जी, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। ठीक है।
ये सच्चाई है। हाँ। दूसरी तरफ महायुति आघाड़ी देखेंगे तो महायुति ने 900 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक आयोग को दिया। ठीक है, ये भी तो पॉजिटिव बात है। ठीक है ना। तो फिर आपका किस तरह आप लोग इनको डिफाइन वोट ले रहे हो, आपको देने को तैयार है, और दूसरा आपको दे रहे हैं लेकिन आपसे आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये दो चीजें आ रही हैं। ये दोनों चीजें हैं, आप लेकिन बताइए। ये मैं तो आपने अपने सवाल में अपना जवाब ये दिया कि आज की पोजीशन बहुत 100% कंक्लूडेड नहीं है। कल और क्या होने वाला है इसका इंतजार करना चाहिए। क्या महाविकास, कितना महाविकास रहता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो हम पहले से क्यों उनको पूरा महाविकास मान के चले। और तो उसमें ये है कि सब आप ये सिचुएशन को इमर्ज होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन रही इसकी बात कि जो पावर में है वही तो डिक्लेयर करेगा क्या देना है, जो पावर में नहीं है वो क्या डिक्लेयर करेगा। अब जो उसके पास है उस पर हम उनसे बात तो करेंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि साहब मुसलमान अगर आपको वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। तो जो बात आपने कही ये कहेंगे कि अगर वो जीत नहीं सकता तो मुसलमान तो बहुत क्लियर है, वो तो आपको वोट ही देता आया है, वोट मांगने कहाँ आया हो। जब वोट ही देता है तो हमने कहा मिसाल देखे कि राहुल गांधी हो कि राहुल पाटिल हो, हम तो वोट ही दे रहे हैं। जी। जैसे अभी जो तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि हम जो है तो मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे। ठीक है, शिवसेना ने भी बताया कि हम जो है तो 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है तो टिकट देने वाले हैं। जी। अब अगर समझिए यहाँ से औरंगाबाद से शिवसेना या महाविकास आघाड़ी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता जी। है और उसके सामने एमआईएम का कैंडिडेट आता है जी। तो आप किसकी तारीफ करें? क्या बात है? नहीं ठीक है, नहीं देखिए बात क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो अजम्पशंस होते हैं। हमारा तो ये है कि ना हम जो है महाविकास के नुमाइंदे हैं ना हम एमआईएम के नुमाइंदे, हम कम्युनिटी बेस पर सोच रहे हैं। हम ये देखेंगे कौन सी चीज कम्युनिटी के हित में कंक्लूड होती है, वो स्टैंड लेने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई चीज जब मुतय्यन नहीं आती तब तक उसका मुतय्यन जवाब नहीं दिया जा सकता। एजेंडा हमारा मुतय्यन जो है वो ये है कि हम जस्ट वोट बैंक बनकर रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वोट ले रहे हैं तो कुछ हमारे बारे में भी सोचो। महाविकास के साथ में आप शर्तिया जो है तो उनको सपोर्ट करना जाहिर है। आपने किन मसलों पे चर्चा हुई जी? आपकी कमेटी ने ये तय किया गया या फिर इस पे बात हुई कि कितने मुसलमानों को आप नुमाइंदगी या नॉमिनेशन या उनको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, विद अगर सेक्युलर सेक्युलर हो या कोई और हो, कितने जगह आपने आइडेंटिफाई किए और कहाँ का आपको मुस्लिम नुमाइंदा खड़े करने का चांस? मैं आपको जवाब देने से पहले एक बात फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि हमने जब डिस्कशन किया है तो ओपिनियंस डिफरेंट है, इसलिए मैं ऐसी कंक्लूड कर दूं तो हमारे दरमियान ही शिकायत होगी कि साहब ये एक चीज फाइनल नहीं है। पहली बात, अलबत्ता ये बात तो बहुत क्लियर, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेटा हमारे सामने रहेगा। अब वो डेटा ऐसा है कि अराउंड 40 सीट्स ऐसी हैं जिसमें 20% प्लस है इसमें। अब अगर हम कहें कि सर 40 सीट मिलना चाहिए तो हम इसको भी समझते हैं कि फिजिबिलिटी कितनी है। एक क्राइसिस आज सेक्युलर पार्टीज का ये है कि वो अपना वोट मुस्लिम को ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, इसका उनको सोचना है। मुस्लिम तो सबको वोट दे रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो क्या आप अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हम ये भी रियलाइज करेंगे कि कितनी सीट जीतने के काबिल हो सकती है, कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं। लेकिन हमारा दूसरा कहना यही है, जो आपने कहा कि साहब अगर सीट जीतने का और सीट अलॉट करने का नहीं है तो दूसरे टूल्स है ना। दूसरे टूल्स में आपके पास राज्यसभा है, आपके पास जो है एमएलसी होने का है, आपके पास बोर्ड्स हैं, आपके पास कई मेंबरशिप है। तो एक चीज कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन करने की उनकी आमादगी तो हो। अब वो आमादगी ऐसे नहीं मिलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि कम्युनिटी में अवेयरनेस का प्रोसेस हो, कोई ऐसा सिस्टम खड़ा हो और वो इस चीज को जताए कि साहब ये अश्योर कीजिए ताकि हम मोबिलाइज कर सकें। वरना अल्टीमेट उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि या तो वोट परसेंटेज डाउन होगा या वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो चाहते हैं कि वोट मिले तो उनको फिर बात कुछ ना कुछ तो माननी है। आपने जो कमेटी बनाने का फाइनल फैसला किया है तो उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने लोग हैं? अभी फाइनल नहीं किया है। अभी क्या किया कि यहाँ पे हमने 4-5 लोग जो आपस में थे, इसलिए कि सब लोग आए नहीं, और मैंने जिन लोगों का जिक्र किया वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो हम खुद को कमेटी समझे। वो उस टाइप की कमेटी नहीं है। हम ये लोग लेकर इनके जरिए से उन तक पहुंचेंगे और उनको जमा करने की कोशिश करेंगे कि वो कुछ कंसेंसस तक पहुंचे और उनके फेस को लेकर हम इन्फ्लुएंस करें। अभी जो है तो वक्त कम है,
शायद नेक्स्ट मंथ में जो है तो आपकी जो है तो आचार संहिता उनसे क्लियर हो जाएगी और नवंबर में इलेक्शन। जी तो आपका ये प्रोसेस जो है तो सुस्त रफ्तारी से नहीं चल रहा है? नहीं सोच तो हम पहले से सोच तो रहे हैं, लेकिन अब अगर शुरू हुए हैं अब तेज हो जाना चाहिए। हाँ, वो तेज करेंगे। तो ये कितने दिन में आपकी कमेटी की तस्वीर दे दी इसको तो जाएगी? आप इसको तो फौरी करेंगे। फिर ये करना है। नहीं, इसी हफ्ते में कंक्लूड करेंगे, एक्सेस भी करेंगे। और उसके बाद में फिर पहले कम्युनिटी से बात की जाएगी, उसके बाद पहले जो अपने है तो- कंसेंसस बनाएंगे, ऐसे फेस कोऑर्डिनेट करेंगे जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर वो ये जो हमने चीजें जमा की हैं उनके पास और चीजें होंगी, उसको फिर अपना प्रोग्राम की शक्ल देंगे, फिर लेकर उनसे बात करेंगे। सर जी एक छोटा सा ये है कि आप लोग कमेटी बना रहे हो, आप लोग बात करें। हाँ जैसा आपने बताया कि नॉमिनेशन के टूल से वो और अदर भी टूल हाँ। राज्यसभा विधानसभा कमेटी आपसे वोट लेना है, इसके लिए तो आपको हर प्रॉमिस होगा। ठीक है। नहीं होने के बाद क्या है? ये देखिए होता ये है कि कहीं ना कहीं से प्रोसेस शुरू करना पड़ता है और कहीं ना कहीं एतबार करना पड़ता है, लेकिन जब एतबार टूटता है तो उनका फ्यूचर भी उनके सामने है और हमारा इख्तियार भी हमारे सामने है। जैसे इनके सवाल का एक वो दूसरा भी था कि वो होने के बाद जो वोट देके वो नहीं करेंगे तो क्या कि दबाव ग्रुप बनाएंगे आप? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फाइनल इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है, इसके बाद लोकल बॉडीज है, फिर उसके बाद में कोई लोकसभा आएगा, फिर उसके बाद में जो असेंबली आएगा। प्रोसेस तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप लोग जो है तो महाविकास पे ये दबाव डालेंगे कि जब आप हिमायत को साथ में लें। ये हमारा क्या है, देखिए स्पेसिफिक जब ये कहते हैं कि इनको लीजिए और उनको लीजिए, MIM इटसेल्फ एक कम्युनिटी फैक्टर है। हम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहना ही चाहते हैं कि साहब अगर आप कंसिडर नहीं करते हैं तो आप कम्युनिटी के साथ साथ अपना नुकसान करेंगे। अब क्या फिजिबल हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उसूली मुतालबा तो ये है कि हमारा पॉलिटिकल हक है। आप वो हक दो, किससे कहते हैं, किससे अलायंस करते हैं, किससे फ्रेंडली करते हैं, वो आपका इशू है, इसलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, अगर सब ये बाई चांस महाविकास आघाड़ी इनको अलायंस में नहीं लेती और ऐसी सूरत में अगर MIM जो है तो हर जगह अपने कैंडिडेट्स उतार देती तो उस वक्त जो है तो मुस्लिम वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा जी। तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? या उसको देखिए, रोकने के लिए आपकी मैं बस क्या कुछ सवाल जो आप अर्ली कर रहे हैं ना, उसका जवाब देना हमारे लिए भी नुकसानदेह है, उनके लिए भी नुकसान। कुछ चीजें जो शेप नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि हमको वो चीज कंसिडर करना चाहिए जो उसका तकाजा करती है, और हम ज्यादा लॉस ना होने दें तो उस चीज को रोकना चाहिए जो हमको सेटबैक दे रहा है, चाहे किसी की वजह से हो, तो उनको स्ट्रेंथ मिले। लेकिन ये है कि हम वीक ना हो, कम्युनिटी वीक ना हो, तो हमको उन सीट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब सर देखो आप ये पीछे जा रहे हैं, वेलकमिंग है, उसको कोई इशू नहीं है, बट आप देखिए ना महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम पार्टी नहीं सकती, मुस्लिम वोट चढ़ रहा है। ये एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है सर, ये जो है ना, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ वोट नहीं चलता, कम से कम जो जस्ट और इंसाफ की बुनियाद है, आप हमको MLC, राज्यसभा और वोट देना तो बहुत बात की बात है। अरे जहाँ इनजस्टिस मिलके अत्याचार हो रहा है, तो ह्यूमन ग्राउंड पे तो कंडेम करो। सेक्युलर पार्टी ने एटलीस्ट इतनी मानवता तो दिखाना चाहिए ना, वोट लेने आएंगे कि सिर्फ। तो ऐसे कई क्राइसिस हैं, लेकिन उस क्राइसिस को रिप्रेजेंट करने का कोई मैकेनिज्म कम्युनिटी के पास हो, हम वो मैकेनिज्म इनिशिएट करना चाहते हैं। शिकायतें तो हम बहुत लंबी गिना सकते हैं, और किससे गिनाए और करे क्या। शिकवा करे हाँ। आज मीटिंग में कौन-कौन आया था, क्या तय हुआ? साहब ये मीटिंग आज जो ऑर्गेनाइज की गई थी तो उसमें मुस्लिम सोशल फोरम और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये वो दो फोरम्स ने इनवाइट किया था और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया था। उसमें फिर ये जालना, परभनी, नांदेड़, अकोला, जलगांव, भिवंडी, बॉम्बे, ऐसा डिफरेंट हमारे लोग आए थे। मालेगांव सिलेक्टिव लोग थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन सोशो पॉलिटिकल थे इसमें। उन लोगों को लेकर हमने इस एजेंडा पर डिस्कस किया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर समाज का हक नहीं, दायित्व है, और कम्युनिटी के पास कलेक्टिव कंसेंसस नहीं बन रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से कलेक्टिव कंसेंसस बनाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। उस गर्ज से हमने डिस्कशन ऑर्गेनाइज की थी। गेस्ट में हमारे पास 2 लोग हैं, वो स्टेट के बाहर से भी आए थे। उसमें हमारे मौलाना साद साहब हैं
जैसा बताया गया है कि मौलाना साद साहब यूपी से हैं और ये उस फैमिली से हैं जो बहुत नॉन फैमिली है मदनीज़ की। आपने जिनमें जो सीनियर थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो उनके नाना थे, तो उस फैमिली से हैं और एक स्टेटस रखते हैं। दूसरा ये है कि तौक़ीर रज़ा साहब हैं और तौक़ीर रज़ा साहब पूरे मुल्क के लिए जाने पहचाने आदमी हैं और वो जितने रिलीजियस है उतने जो है पॉलिटिकल भी हैं। तो हमने चाहा था कि ये चीज़ें भी हमारे डिस्कशन में आए कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या सुझाते हैं। और यहाँ पर लोकल में तो फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों में से अच्छे लोग थे। उसमें आपके मौलाना महफूज उमरैन साहब फैसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब पूना के एक बहुत मारूफ आलिम हैं, फिर उसके बाद ये मुफ्ती अशफाक साहब हैं अकोला से, और इधर से जलगांव से करीम सालार साहब हैं। ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अच्छे सिलेक्टेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या टॉपिक पे डिस्कस होगा? ये जो लिखा है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुसलमानों का सियासी लाएमल क्या हो, इसको इनिशिएट किया, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी कोई चीज़ ऐसी फाइनली कंक्लूड नहीं की। एक कमेटी जो है उन लोगों को कोऑर्डिनेट करेगी जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस रखते हैं, फिर वो जो प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। दबाव निर्माण करना तो बुनियादी जरूरत है। वो नहीं हो तो लोग तो माँ भी नहीं पिलाती है ना दूध बच्चे को, सुनती है तो पिलाती है इन जनरली। तो वो चीज़ उम्मीदें कौन सी पार्टी से लगाए हैं? ये देखिए उम्मीदें का क्या सवाल है, यानी जो है ना कि यहाँ पर तो इन जनरल तो दो महाज है। एक महाज को हमारा वोट नहीं चाहिए, एक महाज को चाहिए। जिसको चाहिए उससे बात करें, वो आपकी बात करने को तैयार है। अगर आप माहौल में दबाव बना सके तब तो लोग आएंगे। इसमें ये हमारे दबाव बना। आप लोग महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार में बहुत सारे ऐसे कमेटी के खिलाफ फैसले लिए गए, जैसे शहर का नाम बदली किया गया और सारे फैसले ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लिया गया जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो वो ताकत की ज़बान सुनती है। आपकी ताकत है तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे, आपकी ताकत नहीं है तो आप मेमोरेंडम देते रहें। अब यही है कि साहब अगर अपने वोट को आप कंसोलिडेट कर सके तब तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे। और हमारा काम है कि वो प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।